सक्सेस होने का मजा ही कुछ और है। मजा तब है जब दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए तो ही इंसान कहलाएंगे। इंसानियत मर गई तो दो पैर पे चलने वाले जानवर कहलाएंगे। अगर आप गलत को गलत नहीं करेंगे, गलती की सजा नहीं दीजिएगा ना, तो गलत लोग सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे। और हम भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो, तब वो दिन हम भी देखें। कितना हमको भी खुशी होगा कि जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था उन बच्चों को पढ़ा के आज कहाँ कहाँ पहुंचा। वही जोश आप लोग ने सपने को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ कंटिन्यू करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जरूर देखिएगा जिनके कंधों पे इस देश का भविष्य टिका है। आप ही लोग को बदलना है। आप में से कोई कल को अधिकारी जाएगा, कोई पता नहीं उसके अंडर में यही वाला डिपार्टमेंट आ जाए, उसको यही सब देखना पड़ेगा। और हम लोग को बड़ा खुशी होती है ना कि जब कभी कोई इस तरह का गवर्नमेंट प्रोग्राम होना पड़ता है और परमिशन लेना पड़ता है। बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया होता है और खुशी तब मिलती है जब जिसके पास परमिशन लेने जाते हैं ना, हम लोग के पुराना बैच का पढ़ाया हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में आप सब लोग भी अपने अपने किसी न किसी मुकाम पे पहुंचेंगे लोग यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट बाहर बैठे, बाहर 3-4 हजार बाहर बैठ गए, तो आप लोगों से हम बस इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई ये बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, लेकिन फिर भी कम पड़ गया। तो हम लोग इसके लिए अच्छा नेक्स्ट करते हैं गांधी मैदान में। हम सोचे थे इसी बार गांधी मैदान करने के लिए, बट हुआ क्या ना कि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आचार संहिता है, तो हमें सब कुछ देख के चलना है। हमारे व्यक्तिगत इच्छाएं कभी भी राष्ट्र के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए राष्ट्र के। तो ये एक कहा जाता था ना कि बिहार को IAS IPS का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखिएगा कि हम लोग बड़ा पीछे होते हैं। लेकिन अब ये आप लोग की संख्या बता रही है कि अब दूसरों लोग के लिए खाता खुलना मुश्किल हो जाए। और हर एक विद्यार्थी को अधिकार है बेस्ट क्वालिटी में शिक्षा लेने का, और एकदम मिनिमम फी में, एकदम मिनिमम। लोग परेशान हो गए हैं लोग पहले से, तो काहे लिए इतना सस्ता में पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ाई में आखिर क्या चीज है? ऐसा कोई सोना चांदी मिला रहे हैं लोग क्या कि उसमें आपको ये कहीं कि हम लोग को लूटने का शौक नहीं है। ऐसा किसी के मन में आता है क्या सुसाइड करने के लिए? उसको ले जाके साइड में बड़ी मार मारेंगे हम। 1
ही नहीं। या तो जीत मिलेगी या तो कोई सीख मिलेगी। जाएगा तो आदमी युद्ध में जरूर, और जब जीत पक्की रहे तो कोई भी लड़ सकता है। अरे कर्ण बनो जिसे पता था कि हार पक्की है फिर भी युद्ध में गया था। तो जितने कमजोर विद्यार्थी हैं अपने आप से दिमाग में हटा दो कि आपको कमजोर विद्यार्थी नहीं है, सिस्टम ने आपको कमजोर करके रखा है। अगर किसी बच्चे का डाउट है कोई तो उसे क्लियर कर दीजिए, अब अगले दिन से अपने मन लगा के पढ़ने लगेगा। लेकिन उसको इस तरह से घेर के रखा गया है ताकि बेचारा अपने से वो डीमोटिवेट हो गया। तो अब आपको कोई सबका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के जो भी बेस्ट फैकल्टी थे आप लोग के लिए पटना में उन लोग को लेकर आए, अब वो समस्या नहीं आएगी। एकदम बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे और जिसको कुछ नहीं आता था ना वो अपने आप से शीशे के सामने आके कहेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। रेडी हो जाइए, जिन सपने को लेके आए हैं कम उम्र में ना सक्सेस होने का मजा ही कुछ और। मजा तब है जब दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए। और यंग एज में डिस्ट्रैक्शन भी कम रहता है, जैसे जैसे आप बुढ़ाते जाइएगा ना सब पैतरा जान जाता है सब। इसलिए लाल पीला हरा से भी बचना है आप लोग को, लड़की लोगों से भी बचना है, इन लोगों से भी, लड़की लोग भी सावधान रहना है। ये गधे से जितना भी मीठा मीठा बात बोले किसी पे ध्यान नहीं देना है, सब झूठ बोलता है सब। कोई भरोसा नहीं रखना है आप लोग, समझा कि नहीं गया आपको एकदम। अब जितना जल्दी आप लोग को सक्सेस कोई ये, अच्छा देखिए जो ड्रॉपर है उन लोग को तो और मेहनत करने की जरूरत है, वो सुपर ड्रॉपर ना बने, एक बार गलती हो गई थी उसको सुधारें। और जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें रिजल्ट नहीं लेना है बल्कि उन्हें रैंक लाना है और ड्रॉपर के सीरीज में जाना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम में जाके एकदम फर्स्ट एंड लास्ट एकदम धड़ल्ले से करेगा। और हम लोग कर सकते हैं इस चीजों को, बस बेटर मार्गदर्शन चाहिए, बस आप लोगों से थोड़ा समय चाहिए और एकदम बेस्ट फैकल्टी लाए हम लोग। लेकिन उससे पहले हम इतना कहते हैं कि जो ड्रॉपर में ऑलरेडी है उसके लिए ये लास्ट चांस होना चाहिए, और जो भी प्रेशर है उनके लिए भी क्या होना चाहिए, लास्ट चांस। पुरान चेला हम देखना नहीं चाहते हैं, समझा कि नहीं गया? पुराना आदमी तो जाओ अपने अपने जाके मेडिकल उडिकल में कहीं पे भी जाके डॉक्टर इंजीनियर बन के काम करें। आप कम फी में पढ़ के आप लोग जाइएगा यहाँ पे। अब किसी को 1.5-2 लाख फीस देने की जरूरत नहीं है, 50,000 भी नहीं लगता है यहाँ पे, 30,000 भी नहीं लगेगा आपका, पूरा कंप्लीट उससे भी कम फी में हो जाएगा एकदम आपको। अभी किसी से पूछिए यहाँ पे तो अभी देखिएगा हम लोग के आने का सबसे बड़ा KGS का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं आप लोगों को क्या होता है? जिनकी फीस 2 लाख रहती थी और आपका शकल देख के से वोट देते थे 2 लाख है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अभी उन लोग के यहाँ चलता है दिवाली ऑफर 80%, होली ऑफर 90%, जिंदगी भर वो लोग ऑफर निकालेंगे। शिकारी आएगा जान ठीक है, इतिहास बदलना है आप लोगों को। जो मजा मतलब बता रहे ना कम एज में, अच्छा इतनी कम फी में जब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो बाद में वो इस चीज को समझेगा। अब आप बताइए कोई विद्यार्थी गया कोटा में 2-2.5 लाख रुपया फीस दिया, 2 साल रहने का उसने 3-4 लाख रुपया खर्चा कर दिया, जब 6-7 लाख रुपया वो खर्च कर देगा तो डॉक्टर बनेगा तो क्या लगता है 50 रुपया फीस लेगा? अल्टीमेटली सफर कौन किया, किसको समस्या हुआ? देश के एक मासूम लोगों को। लेकिन जब आप जाइएगा तो आपको एक बात तो जरूर याद आएगा कि सर 2 साल पढ़ाए थे अपने यहाँ संस्थान में और इतनी मिनिमम फी लिए थे, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी देश की सेवा उसी अंदाज में करें यहाँ पे। और जितने फ्यूचर के डॉक्टर हैं और जितने इंजीनियर हैं, तो पहले डॉक्टर लोग की बात करते हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेना होता है। इंजीनियर सब में क्या है कि 2 दिन बाद एक्शन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? अरे बताओ एक दीवार आज बनाना है, हम 2 दिन बाद भी बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? और किसी को हार्ट अटैक आया है कहेंगे 2 दिन बाद देखेंगे तो जितने डॉक्टर हैं कोशिश कीजिएगा कि आपके चौखट से कोई गरीब पैसे की वजह से नहीं लौटना चाहिए। आप अगर उनका इलाज करिएगा फ्यूचर में, एकदम बता रहे हैं आप लोग को, तो जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रीटमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि भाई हम पैसे कम कमा रहे हैं, लेकिन ये आपके 5 साल बाद बहुत काम आएगा। क्योंकि जितने पेशेंट आएंगे आपको जो बीमारियों की इलाज करने का अनुभव एक्सपीरियंस होगा, एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल चीजों को निकाल के जब आप नॉर्मल कीजिएगा तो 5 से 7 साल बाद जब ऊपर वाला
देखेगा तो यकीन मानिए आप विश्व लेवल के एक डॉक्टर में गिने जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जिस दिन आप पैसा कमाने के उद्देश्य से जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, कोई नहीं पूछेगा। सोना के महल में रहने वाले रावण को भी आज कोई नहीं पूछता है, तो फिर हमारी आपकी क्या ही औकात है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए तो ही इंसान कहलाएंगे। इंसानियत मर गई तो दो पैर पे चलने वाले जानवर कहलाएंगे। इंसानियत बचा के रखना है। और माँ बाप के सपने को हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ से लौटिएगा तो अपने सपने को पूरा करके लौटिएगा। और वो होना चाहिए कि माँ आपके दरवाजे पे इंतजार ना करे। जब उन्हें पता चले कि मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेस हो जा रही है तो गांव के चौराहे पे आ जाए, यहाँ से हम ले जाएंगे अपने बेटा बेटी को। और उन समाज के ऊपर तमाशा मारेगी जिन लोगों ने बहुत माँ बाप को संघर्ष करके आप लोगों को भेजना पड़ता है। लड़की लोगों को तो और रिश्तेदार सब कहते हैं बेटी जवान हो गई, ब्याह करा के भेज दो। अरे बैल का आपकी माँ, जो आप सब लोग हैं, आपकी माँ अगर पढ़ी लिखी रहती, बहुत से लोगों की माँ पढ़ी लिखी है, बहुत सारे लोगों की माता पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत कम ही पढ़ी लिखी है। सोचिए अभी के तौर पे सोचिए, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी रहती तो आपके लिए अच्छा होता है या नहीं? जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है उतना अच्छा होता है। तो सोचिए फ्यूचर में जब आप लोग पढ़ी लिखी हुईएगा तो आने वाले समय में कोई ये बच्चा तो नहीं कहेगा कि मेरी बात पढ़ी लिखी रहनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन समाज केवल अपने फायदा के लिए पुरुष समाज ने महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया कि अगर नहीं पढ़ेगी ना तो इसे कंट्रोल करना इजी रहेगा। अब पढ़ लिख लेगी तो बर्दाश्त कर रही है जब तक उसमें इंसानियत है। एक लिमिट के बाद आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को दबा के की जाएगा। इंसानियत है, हम भी आपका दो रिश्ते में थोड़ा ऊंच नीच होते रहता है। लेकिन जब आप पढ़ी लिखी नहीं रहिएगा ना तो लोग आपको, अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो आपका शादी ब्याह हो जाएगा तो आपका जो रोटी खाइएगा ना तो जो ताना मार के दिया जाएगा, क्या करती है दिन में घर में, तो क्या ही करना रहता है, खाना मिल तो जाता है, तो खाना हलक से नीचे नहीं मिलेगा। आपको क्या चीज दिया जा रहा है इससे ज्यादा मायने रखता है कि कितने तरीका और तमीज से दिया जाता है। तो ये चीजों के लिए जरूर पढ़िएगा। आप लोग लड़की लोगों को कहते हैं चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अभी जवाब मत दीजिएगा, अभी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से कभी ऐसे मिलवाएंगे, एक लड़की थी, उसके ससुराल वालों ने ना शादी के 5 साल बाद अगर कोई दहेज मांगता है तो पिटाने का काम कर रहा है। दहेज तो कभी नहीं मांगता, लेकिन 5 साल बाद मांग रहा है तो उसको तो पिटाने का काम कर रहा है। और उसको निकाल दिया सब घर से। घर से क्या किया सब? निकाल दिया। सोचिए कितना स्ट्रगल रहा होगा उसको। जब वो पढ़ने आई थी तो बस हमको कही थी कि सर हमको कोई नौकरी वोकरी से मतलब नहीं, हमको बस कंधवा पे स्टार लगा दीजिए और जीवन भर हमको नौकरी नहीं करना, हमको बस एक बार उसकी यहाँ पोस्टिंग करा दीजिए उसी एरिया में। हम जाना चाहते हैं उसी ससुराल में। अभी ना अभी वो ट्रेनिंग कर रही है बिहार राजगीर में, और ट्रेनिंग करने के बाद उसका कहना है सर ट्रेनिंग खत्म हो, हमको कैसे भी करके ना एक बार उसे हमको अपने उस ससुराल वाले डिस्ट्रिक्ट में हमको एक बार पोस्टिंग करा दीजिएगा। जिस ससुर ने हमको भगाया था ना, उनसे हम अपनी गाड़ी का दरवाजा ना खुलवा दिए ना तो मेरा भी नाम नहीं माफ करना चाहिए ऐसे लोगों को, वरना मन बढ़ते रहेगा। गलत को गलत नहीं करेंगे, गलती की सजा नहीं दीजिएगा ना तो गलत लोग सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे। और हम भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो, तब वो दिन हम भी देखें। कितना हमको भी खुशी होगा कि जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था उन बच्चों को पढ़ा के आज कहाँ पहुंचे। इस बार का क्या करना है, पूरी तरह से कब्जा कर लेना है यूपीएससी और यूपीएससी में। समझ नहीं गया? इस बार तो पहले से ज्यादा कमर कस लिए लोग। पिछला जब हम लोग जब यूपीएससी वाला एग्जाम हुआ था 69 वाला जो हुआ था उसमें तो बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, सिलेबस से लेके हर चीजें, बहुत सारा चीजें क्या हुई थी, चेंज हुई थी, जिस वजह से थोड़ा सा नया था सिस्टम के लिए। अब की बार तो कोई दिक्कत इस तरह का नहीं है, सारी चीजें पहले से आपके पास है, A to Z स्ट्रीम लाइन में है आपको। तो बीपीएससी हो गया और यूपीएससी हो गया, दोनों के लिए आपको तो एकदम कमर कस लेना है। और रिजल्ट देखिए, पहले इस हिसाब से मत पढ़िएगा कि आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। पढ़ाई अब आप लोग को इसलिए करना है कि अब देश को आप जैसे युवा ही बदल सकते हैं। अभी जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में, जितने टीचर का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग को जो क्लास में आते होंगे देखते होंगे कि रिजल्ट का तो ऐसे भरमार लगा रहता है। अब हमको कई बार कुछ विद्यार्थी सलाह देते हैं कि सर उन लोगों का भी फोटो लगा दीजिए। हम कहें कि अगर हम विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए उनका फोटो लगाना पड़े तो चीन की दीवार भाड़े पे लेना पड़ेगा। इतना छोटा छोटा दीवार में कहाँ से हट पाएंगे? तो
इसलिए आप लोगों को भी इस तरह से पढ़ाई करना है ताकि जब भी आप लोग का पढ़ने में मन ना लगे तो एक बार जरूर सोचिएगा जिन लोगों ने आपको कहा था कि इससे नहीं हो पाएगा, जब भी मन ना लगे पढ़ने के लिए तो उस इंसान का चेहरा याद रखिएगा जो आपके परिवार, माँ बाप और आपके ऊपर सबसे ज्यादा हंसा था। क्योंकि अगर आप लापरवाही किए तो फिर उसको हंसने का मौका मिल जाएगा, तो ये मौका कभी नहीं देना है उन लोगों को। दृढ़ संकल्प होकर यहाँ से जाना है कि जब पटना से आए हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जरूर जाएंगे, ठीक है।
लेकिन अपनी मेहनत को समर्पण देना होगा और कुछ चीजों को आपको बलिदान भी देना होगा। स्वागतम सर, स्वागतम। अब तो कोई संत में नहीं है ना आपके दिल में? अभी देख रहे हैं टीचर कितनी फॉल हो रही है मेरे पास, हाँ?
बोला आप बोला डिस्ट्रैक्शन है। और इन लाल पीला हरा के चक्कर में ना लड़का बढ़े ना लड़की बढ़े। पटना का ट्रेन पटने में रह जाता है, समझा गया। और आजकल का दौर है ना, आजकल के रिश्ते भी ब्लूटूथ की तरह हो गए, थोड़ी सी दूरी बढ़ाइएगा ना सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस हो जाएगा। तो ये दौर बड़ा उल्टा है, इस दौर में बड़ा बच कर रहिए। इस दौर में अगर आप वफा खोज रहे हैं तो बड़े नादान है, आप जहर की शीशी में दवा खोज रहे हैं। तो अपने आप को बचा के रखिए। एजुकेशन में एक जीएसटी बहुत जरूरी, जीएसटी और टैक्स वाला हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सफल होने के लिए पढ़ाई के माध्यम से जी मार गार्जियन का भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा फेस करती होंगी लड़कियां, गार्जियन को पढ़िए पे चढ़ लाते हैं, कब होगा बबनी, कहता ये 6 महीना हुआ नहीं, सिलेबस खत्म हुआ नहीं कि बबनी का रिजल्ट कब हो जाएगा। तो बॉयज को थोड़ा गार्जियन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, गर्ल्स में तो गार्जियन कम सपोर्टिव होते हैं। लेकिन गार्जियन को भी समझिएगा, उनके ऊपर एक नैतिक और सोशल जिम्मेदारी भी होता है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बजाय लगिएगा घूमने फिरने और जाके घर के हमारा ये अधिकार है, ये है। अधिकार से पहले आपको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, जिम्मेदारी को निभाइए, अधिकार खुद से मिल जाएगा। पिता को घर में अधिकार मिला होता है, किसी को डांट देते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया है, घर का पालन पोषण, आपको अच्छी शिक्षा, हर जरूरत को पूरा किया। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करके देखिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, आपको अपना कर्तव्य नहीं दिखता है, भाई की जिम्मेदारी नहीं दिखती है, लेकिन भाई का अधिकार दिखने लगता है। तो सब चीज से देखिए आपके ऊपर बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक बोझ बढ़ जाता है। गार्जियन को भी सपोर्टिव होना चाहिए इस चीज में। दूसरा होता है स्टूडेंट, पढ़ाई में जीएसएस और स्टूडेंट का भी अपना योगदान होता है। गार्जियन कितना भी सपोर्टिव रहेगा, पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तीसरा होता है टीचर, टीम और टीचर, जीएसटी, गार्जियन, स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर भी बेहतर होना चाहिए, क्या सिलेबस है उसको पढ़ाना चाहिए। पटना की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि बच्चों को टीचर लोग जो पढ़ाते थे उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता था। टीचर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम कितना जानकार हैं, इतना परोस देता था विद्यार्थियों के आगे। और आजकल के विद्यार्थी लोगों को ये नहीं समझ में आना चाहिए, समझ में आता है कि रेलेवेंट एग्जाम के लायक है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, अरे वही एग्जाम में आता है तो फिर आसान पढ़ लो, पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा, रिजल्ट नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो तीनों का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि सब चीज एकदम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सकती है यहाँ पर। जैसा कि हम आप लोग को पहले बोले थे कि गार्जियन का सपोर्ट होना, आप अपने गार्जियन का भरोसा खुद जीत सकते हैं। स्टूडेंट का जहाँ तक रोल है, आपको अपना खुद का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। आप लोग आराम से रहिएगा, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जो भी विफल हो जाते हैं वो यही किए हैं, आज की पढ़ाई को कल पे टालें, फिर कल वाला परसों टालेंगे, उसी तरह रिजल्ट भी टल जाएगा। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल रिजल्ट आपका नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो जो टीचर की योग्यता होनी चाहिए, जो टीचर की भूमिका होनी चाहिए, हम लोग कितना मेहनत करके दिल्ली से इतने बेहतर शिक्षक लेके आए, जहाँ आपको हर एक शिक्षक अपने आप में न जाने कितने अधिकारियों को पढ़ाए, आजकल बड़े बड़े पोस्ट पे। आप सोचिए सर के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए लोग। सेक्रेटरी लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, शुरुआत में आपको तो जिला जिला खेलने के लिए डीएम दे देता है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपको कुछ करना थोड़ी है, ऊपर से आदेश आया फॉलो कीजिए। मेन डिसीजन मेकिंग कब होता है, जब आप सेक्रेटरी लेवल तक चले जाते हैं। समझा, नीचे वाले को क्या करना है, वो तो डीएम एसडीएम एग्जीक्यूशन के लिए जो आदेश आ रहा है फॉलो करते रहिए, उस लेवल तक है। तो आप लोग को काफी ज्यादा अनुभव का ये फायदा होगा इस सेक्टर में। तो देखिए, अब रही बात बीपीएससी में, हम लोगों ने सबसे बेहतर रिजल्ट दिए, 161 एक बैच से रिजल्ट लिया ना, वो भी अधिकारियों में, जिसमें टॉपर भी थे। हम लोग को बहुत सारे लोगों से मिलाए भी, क्योंकि उसके जस्ट बाद पटना में ना धारा 144 में गई थी रेलवे वाले प्रोटेस्ट के लिए, तो बहुत सारे लोग को हम लोग नहीं ला पाए। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी। इस बार बस यही कहना है कि आप लोग यूपीएससी सेक्टर में और बीपीएससी में जिस भी अधिकारी सेक्टर में जा रहे हैं, आप लोग इतने संजीदगी से पढ़ाई कीजिए कि खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोग अपने आप को धोखा देते हैं, आपका रिजल्ट होगा या रिजल्ट नहीं होगा ये पहले ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में पता चल, आपकी पढ़ाई के दौरान ही पता चल जाता है किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा। जब वो एग्जाम हॉल में बैठा रहता है वहीं पे पता चल जाता है, फिर आपको याद आएगी कि कहाँ कहाँ गलती किए थे। अभी आप लोग देखिए, आपको एक सस्ता, पहले क्या था कि फीस काफी महंगी होती थी, तो बहुत सारा ऐसा होता था कि फीस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, या फिर अच्छे टीचर नहीं मिल पाते थे। अब ना आपके लिए फीस बाधा बनी है, ना आपके लिए अच्छे टीचर बाधा बने। अब आपके लिए बाधा बन गए आप लोग खुद अपने आप में। तो अपना अगर समय बर्बाद कर लेंगे तो फिर आपको उसके सिवा आप जब खुद ही बर्बाद करेंगे, ना किसी नाव का खेने वाला माझी जब नाव को डुबाने लगे, उस नाव को कोई नहीं बचा सकता है।
तो आज के वक्त में लड़का और लड़की सब लोगों से कहते हैं कि ये जो आप आराम की जिंदगी ढूंढ रहे हैं ना, याद रखिएगा शुरुआत में आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको पेंसिल दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कलम दे दिया जाता है। कलम इस बात का संकेत होता है कि अब आप अपनी गलतियों को आसानी से नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए अब आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अब आप गलती ना करें। और लड़की लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि नौकरी करना है, बल्कि शिक्षा इसलिए जरूर लीजिए कि जीवन में कभी विकट परिस्थिति आए तो कोई आपको ताने ना मारे कि बैठे बैठे घर में तो खाती रहती है और क्या करना रहता, आप अपने पैरों में खड़े हो सके। तो इसलिए जरूर पढ़िए और सब लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए। लेकिन समझिए माँ बाप भी क्या चाहता है, उनके पास भी पैसे के अभाव होते हैं, तो माँ बाप भी कितना सपोर्ट करेगा आपको समय दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी सफल होइए उतना ज़्यादा बेटर होगा। लेट कीजिएगा तो एग्जाम का पैटर्न और टफ होते जाएगा और नए नए कॉम्पिटिटर भी और आते जाएंगे, नए स्टूडेंट और आते जाएंगे और उनके पास आपकी तुलना में ज़्यादा एडवांसमेंट रहेगा। आप खुद सोचिए, जब हम लोग के टाइम पे जब गूगल वगैरह नहीं हुआ करता था तो एक ही माध्यम था, टीचर ही बताएगा तो बताएगा और कोई नहीं बता सकता था। लेकिन अभी आप लोग के सामने गूगल है, यूट्यूब है, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेट पे जाके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के समय ये वेरिफिकेशन वाला ऐसा कोई साधन ही नहीं था जिससे कि हम लोग क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। तो उस समय टफ था एजुकेशन, अब तो ऐसा कोई टफ नहीं है। और यूपीएससी की फीस एकदम मिनिमम रहेगी, तो आपको ऑफिस में बता दिया जाएगा, जैसे होगा बोरिंग रोड में भी स्टार्ट हो जाएगा और मुसल्लापुर में भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का अपना कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। हाँ माइक दें। शिक्षा जगत के स्वाभिमान हो आप, शिक्षा जगत के स्वाभिमान हो आप, हम विद्यार्थियों के अभिमान हो आप, हम विद्यार्थियों के अभिमान हो आप। कैसे करूं इस धरती का शुक्रिया, कैसे करूं इस धरती का शुक्रिया जिसने हमें आपको दिया, जिसने हमें आपको दिया। जीवन की सुविधाओं को त्यागा है आपने, करोड़ों पैसों को ठुकराया है आपने, बिहार का परचम लहराया है आपने। जिन पे हम बिहारी करते नाज हैं, जिन पे हम बिहारी करते नाज हैं, वो हमारे सिर के ताज हैं, वो हमारे सिर के ताज हैं। जो जीते हैं बच्चों के लिए, कम सोते हैं बच्चों के लिए, जो जीते हैं बच्चों के लिए, कम सोते हैं बच्चों के लिए, जिनके जज्बे को सलाम है, खान सर उनका नाम है, खान सर उनका नाम है। आप एकदम कवि है जी आप। ये सब इतना लेखन शैली इतने कम एज में आना बहुत बड़ी बात है। हाँ सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए। सर पढ़ते पढ़ते कभी डिमोटिवेशन आ जाता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा, इतना भरोसा करके देते हैं, तो ये देखिए एक बात बताइए, समझिए, एक चीज बताइए, करना तो आपको ही है पढ़ाई, आज कीजिए कल कीजिए, तो फिर वेट किस बात का, रुके क्यों हम इस चीज को। खाली आपको नहीं लौटना है, तो वापस अगर आप सक्सेस होकर लौटना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत बीच में जब आप लोग को इस तरह से मन रिमोटिवेट हो तो उन चेहरों को जरूर याद कीजिएगा जिन लोगों ने अपने माता पिता को ताना दिया था कि आपके बाल बच्चों से नहीं हो सकता है। तो कई बार वो लोग की वजह से खून खोल जाता है कि तुमको करके दिखाना है हमको, और उन लोग के घर में 2 किलो अलग से मिठाई भेजिएगा जो लोग कहते थे कि आपसे नहीं होगा। वो लोग को हमेशा याद रखिएगा, होता है कई बार लगातार मेहनत करने से ना हम लोग कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है आप लोगों को। तो आज आप लोगों को भी संघर्ष करना है, आने वाले समय में आप लोगों को भी कोई कितना भी रास्ता रोके जवाब कामयाबी से देना है, जुबान से नहीं, कामयाबी से जवाब देना है। समझाया कि नहीं गया? बहुत सारे लड़के लड़कियां सब लोगों के अभी जो बच्चे कमजोर रहते हैं तो उनके रिश्तेदार भी कहते हैं इनको क्या ही नहीं पढ़ा रहे हो, क्या करेगा। उन सब के मुंह पे तमाचा मारना है, हाथ से नहीं, कामयाबी से। जो इंजीनियर बनेंगे, जब जिनको तमाचा मारने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, जब आप इंजीनियर बन के जाइएगा ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो जो जो लोग आप पे हंसे थे उनको जरा दिखाइएगा कि देखिए ना ये प्रोजेक्ट मिला है, कैसा रहेगा ये, कैसा नहीं। तो देखेगा तो बढ़िया से, लेकिन अंदर अंदर वो आपसे आंख नहीं मिला पाएगा। जिन डॉक्टरों को रोका गया है, जिस दिन आप अपने सफेद कोट में जाइएगा ना, यकीन मानिए कि पूरा चेहरा उनका काला हो जाएगा। उसको ही पकड़ के जब मुँह कष्ट करते हैं, मिठाई हम खिलाते हैं, समझा नहीं आ रहा। तो
में जो पढ़िएगा एकदम याद रखिएगा। एक फिल्म है जब तक है जान, तो जब पढ़ाई भी कीजिएगा ना तो इसी उम्मीद से पढ़िएगा कि आज तो हम इसे पढ़ रहे हैं और इसे तब तक नहीं भूलेंगे जब तक है जान।